हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 24 फॉर क्लास 8 साइंस। दोनों ही मीडियम्स में करेंगे और ये आपकी 23 दिसंबर की वर्कशीट है। आज की वर्कशीट प्रकाश वाले चैप्टर से ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज एक रोचक एक्टिविटी भी हम इसमें करने वाले हैं, तो ज़रूर ध्यान से समझिएगा। स्टार्ट करते हैं। प्रकाश यानी कि लाइट, एंड वी ऑल नो दैट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। हमारी आइज़ में, हमारी आंखों में एक पार्ट होता है रेटिना, वहीं पर इमेज बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। हाउएवर द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना, क्योंकि रेटिना पर जो बना हुआ प्रतिबिंब है उसका प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता। लगभग 1/16 सेकंड तक रेटिना पर बना रहता है, यानी कि वो एक बहुत कम समय के लिए बना रहता है रेटिना पर ही। इट प्रेजेंट्स देयर अबाउट 1/16 for a second. So if still images of a moving object are flashed on the eye at 16 or a rate faster than 16 per second, then the eye will experience that the object is moving like a movie. Let us understand it through an activity. तो बच्चों, यदि किस नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक की दर से किसी भी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब को देखें तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की तरह चलती हुई नजर आएगी, अनुभव होगी, और इसका हम एक क्रियाकलाप भी करेंगे जिससे आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। उसके लिए क्या करना है हमने कि टेक अ स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड विद डायमेंशंस बिटवीन द रेंज ऑफ 6 to 8 centimeters and make 2 holes on the right and left edge of the cardboard and insert a string passing through the 2 holes. आपने क्या करना है, एक 6 से 8 सेंटीमीटर भुजा का एक गत्ता लेना है और एक वर्गाकार टुकड़ा उसमें से काट लेना है। विपरीत भुजा के बीचों बीच जो 2 छेद करने हैं आपने, इन दोनों छेदों में एक धागा पिरोएं और गत्ते के एक पिंजरा बना लें और दूसरी ओर एक पक्षी बनाएं। इनका चित्र बना सकते हैं आप। धागे को मरोड़ कर उसमें ऐंठन डालें और धागे के दोनों सिरों को खींचें ताकि धागे की जो ऐंठन है वो खुले, और हम देखेंगे कि गत्ता जो है इस वजह से तेज़ी से घूमने लगेगा और घूमते समय ये जो पक्षी है वो पिंजरे के अंदर दिखाई देगा। आपने तो सिर्फ एक ही ये जो पिक्चर्स हैं आपने दोनों अलग अलग बनाई थी, लेकिन जब आप इसको घुमाकर, इस धागे को घुमाकर और फिर एकदम से छोड़ेंगे तो क्या होगा कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ दिखाई देंगे और पक्षी जो है वो पिंजरे के अंदर ही नज़र आएगा। तो इस एक्टिविटी को मैं आपको शो कर देती हूँ एक वीडियो के ज़रिए। हमने ले लिया था एक पिंजरा, एक गत्ते पर हमने एक पिंजरा बना लिया और दूसरे पर हमने क्या बना लिया, एक पक्षी बना लिया। तो अब हमने धागे में ऐंठन डाल के और उसको एकदम से खोलने की कोशिश की तो एक ये आपको नज़र आएगा कुछ इस प्रकार से कि जो पक्षी है वो पिंजरे के अंदर ही नज़र आएगा। तो इस तरीके से आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं, ये बहुत रोचक भी लगता है। नाउ डू यू नो द सेम फिनोमिना happens while we watch a movie clip where more than 24 images are flipped in a particular order in 1 second. This confuses the eyes to believe we are watching a movie. तो आप इस तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि आपने देखा कि पिंजरे के अंदर ही गया पक्षी, तो ये एक इल्यूजन होता है। क्या आप जानते हैं कि हम चलचित्र या मूवीज़ जब देखते हैं तो उनको कैसे देख पाते हैं? दरअसल होता क्या है कि चलचित्र में आपको 1 सेकंड में 24 से भी अधिक चित्रों को निश्चित क्रम में परिवर्तित होते हुए दिखाया जाता है, मगर हमारी आंखों को भ्रम होता है कि हम एक वीडियो देख रहे हैं। तो हमारी आइज़ जो है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतनी ही सुंदर सुंदर चीज़ें और भी देखना चाहते हैं तो अपनी आइज़ का ज़रूर ध्यान रखें, है ना। अब ऑनलाइन टाइम है, ऑनलाइन बिल्कुल हो गया है सब कुछ, आप पढ़ाई भी ऑनलाइन कर रहे हैं, तो एक बहुत ज़रूरी बात है आपकी आइज़ के लिए कि आपको अपनी आइज़ को बचाना भी है। हो सकता है आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता हो काम करने में, आपका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, आप फ़ोन को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बाद में आप आइज़ की थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए, उनको वॉश कीजिए, और जो बेकार की चीज़ें हैं उनमें फ़ोन का इस्तेमाल ना ही करें, है ना। अब आगे बढ़ेंगे आई केयर। तो अगला टॉपिक है हमारा नेत्रों की देखभाल, हमें अपनी आँखों को कैसे उनकी केयर करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हमारी आइज़ जो हैं वो प्राइसलेस हैं, वो बहुत कीमती हैं, बहुत अमूल्य हैं, उनका कोई मोल नहीं है। क्योंकि जब तक आपके पास आपकी आइज़ हैं बिल्कुल सही हैं तो फिर आप उनको जो ये वर्ल्ड है उसका भी पूरा एंजॉय कर सकते हैं और सारे काम अपने ढंग से भी कर सकते हैं। वी शुड, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर दी गई हैं, दैट इज़ वी शुड नॉट स्टडी इन वेरी लो एंड वेरी ब्राइट लाइट, इसमें कॉज आई और हेडेक। हमें बहुत ज़्यादा तेज़ या बहुत कम जो है रोशनी में नहीं पड़ना चाहिए, इससे आँखों और सर में दर्द हो जाता है। उसके बाद regular examination of our eyes should be done. If the doctor advises uses of glasses,
वन शुड डू द सेम। हमें अपनी आँखों को जो है लगातार कुछ समय के बाद जो है उनकी ध्यान रखते रहना चाहिए, उनका चेकअप करवाते रहना चाहिए। और अगर डॉक्टर बोलते हैं कि हमें ग्लासेस यूज़ करने हैं, स्पेक्स यूज़ करने हैं, तो वो ज़रूर यूज़ करने चाहिए। तो इसके बाद बात आती है डू नॉट लुक डायरेक्टली एट द सन, फ्लैश लाइट और लेज़र, इट कैन डैमेज द रेटिना। ये आपके रेटिना को डैमेज कर सकती हैं ये चीज़ें कि आप सन को डायरेक्टली ना देखें, किसी फ्लैश लाइट को डायरेक्टली ना देखें, लेज़र को डायरेक्टली ना देखें। एंड वी शुड नॉट रब आवर आइज़, हमें अपनी आइज़ को कभी भी रब नहीं करना चाहिए। कभी कभी होता है हमारी आइज़ में डस्ट पार्टिकल्स चले जाते हैं और हम अपनी आँखों को क्या करना शुरू कर देते हैं, रब करना शुरू कर देते हैं। हमें क्या करना चाहिए, हमें उन्हें वॉश कर लेना चाहिए क्लीन वाटर से। अपनी आइज़ को क्लीन वाटर से वॉश कीजिए एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स अ डे। कीप द बुक एट अ नॉर्मल डिस्टेंस वाइल रीडिंग। जब आप पढ़ रहे हैं तो बुक्स को एक नॉर्मल डिस्टेंस पर रखें, ज़्यादा उसको पास या ज़्यादा दूर ना रखें, वो अपनी आइज़ को आप नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो है बहुत सारे डिजीज़ कॉज करती हैं, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस, रात में अंधेरे में नज़र नहीं आता, कम नज़र आता है। सो कंज्यूम विटामिन रिच फूड्स लाइक रॉ कैरेट, कैबेज एंड ग्रीन वेजिटेबल्स इन मैक्सिमम क्वांटिटी। आपको हरी सब्जियां खानी चाहिए इसके लिए, और विटामिन बहुत ज़्यादा लेना चाहिए। तो विटामिन ए जो है वो कॉड लिवर ऑयल, मिल्क, योगर्ट, चीज़, बटर, इन सब में होता है, मैंगोज़, पपायाज़ में होता है। हमारी आइज़ को वो डैमेज होने से बचाता है, हमारी आइज़ की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यही बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं आपको, तो इन्हीं पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ लें और ये इन बातों पर अमल भी करें। तो आगे अब हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑन विच पार्ट ऑफ द आई। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है, तो इसका आंसर होगा रेटिना। हमारी आंखों में रेटिना होता है, वहीं पर इमेज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डज द इंप्रेशन ऑफ एन इमेज परसिस्ट ऑन द रेटिना। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव कितने समय तक रहता है। इसके आंसर को आप यहाँ से लिख सकते हैं, द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना, इट परसिस्ट देयर फॉर अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड। ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर लिख सकेंगे आप। और हिंदी मीडियम में भी आप यहीं से लिख सकते हैं कि वो 1/16 सेकेंड तक रेटिना पर बना रहता है और तुरंत समाप्त नहीं होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाउ आर वी एबल टू वॉच मूवीज़। हम चलचित्र या मूवीज़ को कैसे देख पाते हैं। तो वाइल वी वॉच मूवीज़, क्वेश्चन नंबर 3, वॉच अ मूवी क्लिप where more than 24 images are flipped in a particular order in 1 second. This confuses our eyes and to believe we are watching a movie. तो इसी प्रकार हम यहाँ से लिखेंगे हिंदी मीडियम में भी इसका उत्तर क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, नेम द डिजीज कॉज्ड बाय विटामिन ए डेफिशिएंसी, टू अवॉइड दिस विच फूड शुड बी यूज्ड एज मच एज पॉसिबल। तो विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं और उनके लिए कौन कौन से भोज्य पदार्थ हमें खाने चाहिए। तो इसके लिए आप जो ये लास्ट पॉइंट्स थे हमारे, पॉइंट नंबर, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो आप इसके आंसर में लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर आइज एंड राइट 4 मेजर्स। नेत्रों की देखभाल के लिए कोई 4 मुख्य बातें लिखें। तो इसके लिए बेटा आप ये जो सारे पॉइंट्स दिए गए थे, काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, इन सारे पॉइंट्स में से आप कोई भी 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं, वो आपकी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा। इन्हीं पॉइंट्स में से, ये जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं इन्हीं में से आप कोई भी 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर के लिए। तो ये थी आपकी वर्कशीट, आपको होपफुली बहुत अच्छे से समझ आया होगा। क्या एक्टिविटी दी गई थी इस वर्कशीट के अंदर वो भी आप समझ गए होंगे। इसे आप ज़रूर बनाएं और अपने टीचर्स को भी दिखा सकते हैं कि आपने किस प्रकार इस एक्टिविटी को समझा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो।